नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे एग्जाम का पेपर डिस्कस किया जाता है, खास करके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस रखना है। देखिए, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो BHEL में इंजीनियर्स का एग्ज़ाम हुआ था, इंजीनियर्स ट्रेनिंग का 2019 में 25 मई को शिफ्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर हम डिस्कस करेंगे, उसमें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। मैकेनिकल का पेपर मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे gkafairs25@gmail.com पे भेजिए और इसका PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा GKAffairs25 पे, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। तो कर्नम मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, कर्नम मल्लेश्वरी जो सन 2000 ईस्वी में हुआ था सिडनी ओलंपिक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी, वहाँ पर 2000 ईस्वी में ओलंपिक जो हुआ था, उसमें कर्नम मल्लेश्वरी ने 69 केजी के वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो कर्नम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। उन्होंने 69 केजी कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था और फर्स्ट विमेन बन गई थी जो कि ओलंपिक मेडल जीती थी। तो इसका करेक्ट आंसर कर्नम मल्लेश्वरी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि WSIS अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2019। तो देखिए, दो यहाँ पर स्कीम थी जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की थी, जो कि उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर B और D सही होगा, यानी कि सब उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी का जो स्कीम था वेस्ट बंगाल का, उसको जो है यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का यहाँ पर अवार्ड मिला था। अब देखिए, क्वेश्चन थर्ड है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द इटसेल्फ। तो अंडर आर्टिकल 129 में ऐसा लिखा गया है कि वो पनिश कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अधिकार है अंडर आर्टिकल 129 के तहत। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, गवर्नर जैसे ही इस तरह का आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, तो 200वां जो अनुच्छेद है उसमें जो है बताई गई है कि गवर्नर जो है बिल पास्ड बाय द असिस्टेंट लेजिस्लेचर, तो इसको जो है एसेंट देते हैं गवर्नर। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको SLR बोलते हैं, दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द बैंक्स। तो देखिए, 40% जो है स्पेसिफाइड किया गया है। तो देखिए, SLR होता क्या है, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म्स ऑफ द लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़। तो SLR जो है प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 24(2A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो देखिए, RBI का तो फॉर्मेशंस किया गया था RBI एक्ट 1934 के तहत। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, लेकिन जो RBI का रेगुलाइजेशंस किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास करके। तो उसी के सेक्शन 24 सेकंड A में ऐसा जिक्र किया गया है कि SLR जो है 40% यहाँ पर होना चाहिए। तो SLR को यानी कि बेसिकली मेंशन किया गया है, तो RBI 40% रखती है। तो SLR होता है कि एक आपको मिनिमम परसेंटेज जो है आपको जमा करना पड़ता है लिक्विड कैश के रूप में, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़ के रूप में। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज़ द नॉकरेक नेशनल पार्क। तो देखिए, नॉकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब केबुल लमजाओ पूछा जाए तो मणिपुर में है, लोकटक झील आपको मणिपुर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, राजस्थान इंजॉय वर्चुअल मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जाए कि जिंक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस यानी कि मोनोपोली है तो वो राजस्थान का है। तो उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश था वो बेसिकली आया कहाँ से था। तो इंडियन सब कंटिनेंट में सेंट्रल एशिया से आया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल एशिया से आया था गुर्जर प्रतिहार, जो कि इंडियन सब कंटिनेंट से आया था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन
1801 a subsidiary alliance was imposed on the Awadh and in 1856 it was taken over। तो 1856 में जो है इसको टेकन ओवर कर दिया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्तियों के ऊपर जो एक टीनी सरफे पोर्स जो होता है उसको एस्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र इसको बोलते हैं हिंदी में रंध्र। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एस्टोमेटा प्रेजेंट होता है लिप्स के ऊपर जो टेनी पोर्स होता है। क्वेश्चन है कि बिफोर गिविंग डिसीजंस ऑन द क्वेश्चन टू बी द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 103, यानी कि 103 में क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से, कब, तो डिसक्वालीफाई अगर करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तब। तो 103 आर्टिकल में लिखा गया है, तो इलेक्शन कमीशन से प्रेसिडेंट जो है संपर्क करते हैं या ओपिनियन मांगते हैं जो भी, तो इसको ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन का जिक्र 324 नंबर आर्टिकल में किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट और मशरूम इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, मशरूम, ये सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ द वैल्यू इन द ईयर 2018। तो देखिए 2018 में भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया गया, यानी कि भेजा गया बाहर, वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब बोलेंगे पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं, भारत यानी कि खरीदता है, तो जी हाँ, जो ज़्यादा खरीदेगा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी उतना ही करेगा। क्योंकि देखिए जो क्रूड ऑयल जब भारत खरीदता है तो यहाँ पर उसे बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि हमें जो है यहाँ पर ग्रीस और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको जो है बाहर हम लोग बेचते हैं जब इसको रिफ़ाइन करते हैं इन द रिफाइनरी में, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेसलर हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 चाइना में जो हुआ था, तो इसमें बजरंग पुनिया जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते थे। तो बजरंग पुनिया को ध्यान रखना है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन डू ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम सेल्फ फ्रॉम ए सिंपल सब्सटेंस। तो देखिए जो अपने खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप बोलते हैं, तो ऑटोट्रोपिक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक कितना था 2019 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्री में, जो कि रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो देखिए उस समय के अब जो है रैंक आपको ध्यान नहीं रखना है, 140 वैसे था, अब 2022 का आपको याद रखना है। तो 2022 में देखिए भारत का रैंक गिरकर हो चुका है कितना, तो 142, तो 142 इसका जो है करेक्ट आंसर था। कब, जब 2021 में जारी हुआ था तब, लेकिन अब जो हो चुका है 150, यानी कि 8 पायदान का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। तो 2022 का अगर पूछा है तो भारत का रैंक है 150, यानी कि पूरी 150 है। 2021 में था 142। अगर फर्स्ट पोजीशन पे पूछा जाए तो नॉर्वे सही होगा। अब देखिए जो इंडिया का नेबर है जैसे भूटान का यहाँ पर 33, नेपाल का 76, श्रीलंका का 146, जबकि अफगानिस्तान का 156, पाकिस्तान का 57, बांग्लादेश का 162 और चाइना का 175 है। देखिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड इन द बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में, तो भयानकम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विद विच स्पोर्ट्स इज एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन चानू साइखोम मीराबाई, यानी कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग से। इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, तो वेट लिफ्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर अ इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल। तो देखिए नेपाल के साथ जो है बिहार जो है शेयर करता है। तो देखिए आप मैप ही देख लीजिए, ये आपको नेपाल है, तो देखिए उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से, यानी कि कुल मिलाकर नेपाल से 5 भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करती है।
तो मैप देखा करिए। क्वेश्चन है कि इन विच सिटी डिड फेमस सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती लिव मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो देखिए अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अजमेर में इसकी दरगाह भी है, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी का दरबार भी अजमेर में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सूफी सेंट थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है अजमेर में जिए हैं। तो अब अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।